तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जिनियों के रिएक्शन को देखने के बाद में वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि जो हमारी बॉस है उनका रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार है। और अब इतना सोचकर उसके दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल जो है वो आने लगते हैं और वो अपने मन में बोलती है कि सच में जो अमीर लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिनियो होती है वो शैन युआन को जो कॉफ़ी होती है वो देते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लो, आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। पहली बार है जब मैंने कॉफ़ी बनाई है। जोशन का शैन युआन जो होता है वो जिनियो को शुक्रिया अदा कर देता है। और उसके बाद में जो शैन युआन होता है वो जिनियो के द्वारा बनाई गई जो कॉफ़ी होती है उसे पीने लगता है और कॉफ़ी को पीते हुए जिनियो की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि ये इतनी भी बुरी नहीं है। सच बताओ, तुमने पहली बार में काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई है। जोश उनका जो जिनियो होती है वो थोड़ी शर्माते हुए जो शैन युआन होता है उससे बोलती है कि मैंने जो अमेरिकन स्टाइल की कॉफ़ी है उसे भी बनाना सीखा है, तो क्या आप उसे भी ट्राई जो है वो कर देखना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसे पी लिया तो मैं आज रात नहीं सो पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो जिनियो होती है उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि जो ब्रदर इन लो है वो क्या सोच रहे हैं। और उसके इस रिएक्शन को देखकर शैन युआन उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही जो जिनियो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है ब्रदर इन लो, मैं भी अपना जो काम है वो करने के लिए जा रही हूँ। और अब जिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंगमिन होती है वो शैन युआन के पास में आ चुकी होती है और बोलती है कि बेबी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जोशन का शैन युआन भी बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें मिस किया। जोशन का फैंगमिन उसके पास में आते हुए बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरी बॉडी को मिस किया। जोशन का शैन युआन बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी बॉडी भी तो तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है। जो सुनते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बोरे हो, लेकिन प्लीज़ आज मेरे ऊपर थोड़ा इजी रखना, नहीं तो मुझे डर है कि कल मैं चल भी नहीं पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो फैंगमिन की जो कमर होती है उसे हक कर लेता है और उसकी कमर को हक करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आज काफ़ी जेंटल तरीके से करूँगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते ही हमारा व्यू सुबह पर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंगमिन ने नोट छोड़ा होता है और उसने कहा होता है कि युआन पे भी आप आराम से सोइए, मुझे तो सुबह की जो क्लास है वो लेने के लिए जाना है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो फैंगमिन जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव जो है वो रहती है, लेकिन आज उसने जो सेटअप बेस है उसके बारे में बिल्कुल भी मेंशन जो है वो नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस टाइम पर फैंगमिन जो है वो थोड़ी ग्रो हो चुकी है। चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जो जिंगफू हेल्थ सेंटर है वहाँ पर चलते हैं, जो कि सिस्टम ने मुझे गिफ्ट किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंगफू हेल्थ सेंटर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक जिंगफू हेल्थ सेंटर की सीईओ होती है और वहीं दूसरा जिंगफू हेल्थ सेंटर का जनरल मैनेजर होता है और उससे अलग और भी काफ़ी सारे बंदे बैठे होते हैं। और अब जो सीईओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि 2 दिन पहले हमारे जो फॉर्मर बॉस थे उन्होंने यहाँ पर जो कंपनी है उसे एक न्यू बॉस को सेल कर दिया। मुझे डर है कि यहाँ पर जो न्यू बॉस है वो अपनी खुद की टीम लेकर आएगा, जिसका मतलब कि हम लोगों को कभी भी यहाँ से निकाला जा सकता है। और सीईओ के इतना सोचते ही जो चैनल मैनेजर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि पता नहीं जो नया बॉस है वो आते के साथ ही सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो एक बंदे के साथ में वहाँ पर आने लगता है। और अब शैन युआन को देखने के बाद में जो सीईओ होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि न्यू बॉस तो काफ़ी यंग है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इतना यंग होने के बाद भी इसने इतनी बड़ी कंपनी को बाय कर लिया। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो जिंगफू हेल्थ सेंटर का फॉर्मर ओनर होता है वो शैन युआन को इंट्रोड्यूस कराते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, मैं जिंगफू फैमिली जो है उसे छोड़कर जाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को जो आपका नया बॉस है उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इनका नाम जो है वो शैन युआन है, जो कि आपके नए बॉस होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जैसे यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए आ रहे थे वैसे ही आगे भी जो है वो काम करते रहेंगे। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जो है वो शैन युआन है। वैसे तो ये बस एक नॉर्मल सी मीटिंग है, इसीलिए आप लोगों का जो काम है आप वैसे ही जो है वो करते रहिए। यहाँ पर कुछ भी जो नया है वो नहीं होने वाला। मैं चाहता हूँ कि बस जो एचआर डायरेक्टर और जो सीईओ है वो उसे छोड़कर बाकी सभी लोग अपने काम पर चले जाए। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल एचआर डायरेक्टर और जो सीईओ होते हैं वो दोनों ही रह जाते हैं। और जो एचआर डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट शैन युआन, क्या हमारे लिए कुछ नया इंस्ट्रक्शन है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पिछले 3 महीनों की देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम मंथली जो एचआर रिपोर्ट है वो बनाकर मुझे दो। जो सुनते के साथ ही जो एचआर होता है वो शैन युआन से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अभी जो मेल है वो आपको कर देता हूँ रिपोर्ट बनाकर। इससे अलग क्या कोई और भी काम है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो कब से यहाँ पर जो कंपनी है उसके अंदर काम कर रहे हो।
जो सुनकर जो एचआर होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मुझे कंपनी के अंदर काम करते हुए 5 साल जो है वो हो चुके हैं। तभी जो सीईओ होती है वो भी बोलती है कि मुझे कंपनी के अंदर काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। जो सुनकर जो शैन युआन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम दोनों जो है वो जा सकते हो। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि ज़्यादातर कंपनी जो होती है वो दो ही चीज़ों से नीचे जाती है, एक तो होता है पर्सनल अथॉरिटी और एक होता है फाइनेंशियल अथॉरिटी। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे दो यही चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करनी है। अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो अनेबल होता है काम करने के लिए, तो इनकी जो पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर अपने लोगों से रिप्लेस करनी होगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो फोइंग को कॉल लगा देता है, जो देखकर फोइंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि बॉस बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि फोइंग, अगर देखा जाए तो जो स्टार्टअप बेस का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अगर फॉलो अप वर्क की बात की जाए तो मुझे लगता है कि चिंग हान उसे अच्छे से कर पाएगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल तुम कंपनी में आ जाओ, मेरी चिंग फूग हेल्थ कंपनी में। जो सुनते के साथ ही फोइंग काफ़ी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या बॉस का स्कूल से बाहर भी कोई बिजनेस है, सच में ये तो काफ़ी डीप पर्सन है। और अब इतना सोचकर जो फोइंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि लेकिन बॉस अभी भी यहाँ पर आधा महीना जो है वो समर वेकेशन में बचा हुआ है और मुझे डेली जो क्लास होती है उन्हें देना होता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने एग्जाम के अंदर फेल जो है वो नहीं होना है, लेकिन क्या तुम्हें जो अक्टूबर के अंदर इंटर्नशिप है उसके बारे में नहीं सोचना है? क्या तुम हमेशा के लिए बस यहाँ पर एक छोटी सी पोजीशन पर रहना चाहती हो? क्या तुम अपनी जो पोजीशन है उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती हो? जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई, जल्दी से आप मुझे कंपनी का जो एड्रेस है वो भेज दीजिए, मैं कल ही वहाँ पर डायरेक्टली जो है वो आ जाऊँगी। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो कॉल को कट कर देता है और कॉल को कट करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो जो 3 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो एचआर है उसने मुझे सेंड कर दिया है, तो चलो अब इसे देखते हैं। और इतना बोलकर अब जो शैन युआन होता है वो रिपोर्ट को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि दो फिटनेस सेंटर और जो योगा स्टूडियो है इनसे काफ़ी प्रॉफिट जो है वो बन रहा है, लेकिन अगर जो मेडिकल एंट्रेंस सेंटर है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर से प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा, बल्कि जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है। इससे अलग यहाँ पर काफ़ी सारा जो खर्चा है वो भी बढ़ा हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग का। जो ऑनलाइन मार्केटिंग का यहाँ पर प्रमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हाई है। लेकिन देखा जाए तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जो कंपनी है वो प्रॉफिट के अंदर ही चल रही है और जब तक कि कंपनी से प्रॉफिट बन रहा है तब तक कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बड़ा चेंज जो है वो करने की कोई भी ज़रूरत है। अभी के टाइम पर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो की पोजीशन है उसके ऊपर थोड़े से परिवर्तन जो है वो करने होंगे, लेकिन उन परिवर्तनों को काफ़ी सोच समझ कर जो है वो करना होगा। लेकिन चलो, चूंकि कंपनी का काम जो है वो निपट चुका है तो इसीलिए जो भी है उसे पिक करने के लिए चलते हैं, क्योंकि उस शेली घर को मैंने पिछले 1 हफ्ते से जो है वो नहीं देखा है। और अब इतना सोचकर जो शैन युआन होता है वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन शैन युआन की कॉल का कोई भी जवाब नहीं आता। जो देखकर शैन युआन बोलता है कि आखिर कोई भी मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये चीज़ काफ़ी अजीब है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही उसे किसी की कॉल आती है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि प्रेसिडेंट शैन युआन, क्या आप जो जूवी है उसे ढूंढ रहे हैं? जूवी जो है वो आधे घंटे पहले ही घर चली गई, उसने कहा कि उसे कुछ फैमिली इमरजेंसी जो है वो आ गई है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या जूवी ने बताया कि उसे किस प्रकार की इमरजेंसी आई है। जो सुनने के बाद में वो लड़की शैन युआन से बोलती है कि नहीं, मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जूवी के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बस छोटा सा वाटर लीक था, आखिर इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, बेफालतू के यहाँ पर बात को बढ़ाना बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि चैंग लियान, तुम हमेशा ही इस प्रकार की जो बातें हैं वो बोलते रहती हो, जो कि हमेशा ही चुपती है, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके ऊपर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा भी पछतावा नहीं है। जो सुनकर जो पहली आवाज़ होती है वो बोलती है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है, यहाँ पर जो वाटर लीक है वो तो होता रहता है, क्या यहाँ इस वाटर लीक के अंदर मैं कुछ कर सकती हूँ? जो सुनकर दूसरी आवाज़ जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे घर से जो पानी है वो लीक हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर मेरा छोटा भाई जो है वो तुम्हें बताने के लिए आया, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे छोटे भाई को ही डांटना जो है वो शुरू कर दिया, क्या तुम इसे बिहेव कहती हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बात बोलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जूवी होती है। और तभी जो वो दूसरी लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये लगातार जो डोर है उसे नॉक करते जा रहा था, इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर नहीं है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर सबक सिखाया है इसके मरे हुए डैड की जगह। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जूवी के पास में खड़ी हुई जो औरत होती है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो जूवी होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि आंट जैंग प्लीज़ इस बारे में भूल जाओ। जो सुनकर जूवी की जो आंट होती है वो जूवी से बोलती है कि अगर हम लोगों ने इस मैटर को ऐसे ही जाने दे दिया तो हो सकता है कि अगली बार ये इससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ कर दे। जो सुनते ही जूवी जो होती है वो बोलती है कि प्लीज़ इस बारे में भूल जाओ, मैं बात को आगे जो है वो बढ़ाना नहीं चाहती।
जो सुनते के साथ ही जो जूवी की आंट होती है वो चिल्लाते हुए उस दूसरी औरत से बोलती है कि उस बच्चे से माफ़ी मांगो, उस बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया था। जो सुनते ही वो दूसरी औरत जो होती है वो जूवी की आंट से बोलती है कि क्या मैं माफ़ी मांगू, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो। और उस औरत के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शैन युआन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उस औरत से बोलता है कि उसने सही कहा, उस बच्चे से माफ़ी मांगो। और अब शैन युआन को देखते के साथ ही जो जूवी होती है वो भी हैरान रह जाती है। और अब वो दूसरी औरत जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे माफ़ी मांगूं, तुम दोनों की अभी शादी भी नहीं हुई और ज़रा देखो तो तुम किस तरह से आकर इसे यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने चोरी छुपे शादी जो है वो कर ली है। सच में आजकल के लोग जो है वो इंजॉय करना काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो उस औरत की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुमने इस बच्चे को डांटा और डराया है तो इसीलिए तुम्हें इस बच्चे से माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर एक फकिंग बास्टर्ड जो है वो आ चुका है जो कि खुद को हीरो समझ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को क्या समझते हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम यहाँ पर जो मेरी मदर है उससे माफ़ी मंगवा सको। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे शैन युआन के पास में आ जाता है और उसके कंधे को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है उसे उस बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधे उस बंदे के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच जो होता है वो मार देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।